चल कॉमर्स गुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 36A तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो बहुत से बच्चों को पता होगा कि यहाँ मेरा नेट बंद था यूपी का, इस वजह से मैं काफी दिनों से वीडियोस और ऑनलाइन नहीं था। तो नेट आते ही मैं फटाफट अपने काम पर वापस आए हैं और 36A तक हमारा हो गया था। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36B से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इसमें। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी हमसे कहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना, हम पीछे जाएंगे। वैसे तो हम यहां देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन यहाँ नोट दे रखा है तो हम नोट में जाएंगे, यहां आ गए और हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 36B है। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा ट्रीटमेंट कैसे और कहां लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेरा सांप गया बिल के अंदर। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटा। तो देखिए कैसे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 था 17 में और 18 में हो गया 67,000, यानी कितना बढ़ गया, 47,000 बढ़ गया। क्लियर है। जनरल रिजर्व 1 लाख था, 1,25,000 हो गया, 25,000 बढ़ गया। ओके, क्योंकि ये सब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हिस्सा है। गिनते जाना बेटा, 47,000 प्लस 25,000 72,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का जोड़ते हैं कितना है, 30,000। यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 1,02,000। कितना आएगा, 1,02,000। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नन कैश आइटम में सिर्फ यहां पर एक चीज ये रखी है, वो मैं भी बताऊंगा आपको, इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ। देखो बेटा, यहां देखो इंटेंजिबल एसेट्स आपको मालूम है गुडविल वगैरह होती है। इंटेंजिबल एसेट्स कितने की थी, 60,000 की थी। कितने की होगी, 42,000। यानी कि कोई चीज 60,000 से 42,000 हो गई, यानी कि 18,000 से कम हो गई, तो ये 18,000 ऐड में आएंगे यहां, बस और कुछ नहीं आएगा। यानी कि ये टोटल हो जाएगा 1,20,000। और ये क्या है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको मालूम है क्या करना है, वही एड में क्या होगा बेटा, एड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। और लेस क्या होगा गुरुजी, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं पीछे। याद है करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग 3 नोट नंबर में दे रखा है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग आपकी दे रखी बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे यहां ट्रीट नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल देखो बेटा, 1,76,000 से 93,000 हो गया, यानी घट गया। और करंट लायबिलिटी जब घटती है तो कहां आती है, लेस में आती है। ये घट गया बेटा आपका 1,76,000 से 93,000 हो गया, ये घट गया 83,000 माइनस में। ट्रेड पेबल 83,000। उसके बाद देखेंगे यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4th नोट दे रखा है, ये भी कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम गए करंट एसेट में, इन्वेंट्री हमारी 1,20,000 से 80,000 हो गई, यानी कि घट गई। ऐड होंगी इन्वेंट्री 40,000। ट्रेड रिसीवेबल 66,000 से 1,00,000 बढ़ गया, करंट एसेट माइनस में आएगी। 66,000 से 1,00,000 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, ये 1,00,000 माइनस 66,000 34,000 बढ़ गया, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ओके, अब देखो बेटा मैं प्लस वाला जोड़ता हूं, 1,20,000 और 40,000, 1,60,000 और इसमें माइनस करूंगा 83,000 और माइनस करूंगा 34,000। कितना आया, 43,000 आया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपका प्रीवियस ईयर का कितना था, 22,000। तो 43,000 में से 22,000 ये माइनस करूंगा तो 21,000 का आएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं यहां भी कर देता हूं, ये सब आएगा 43,000 लेस टैक्स 22,000। ये किस आ रहा है आपका
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखो बेटा, बी पार्ट आपका क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स में गए, टेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 5, टेंजिबल एसेट में 5 दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 50,000 हो गए, यानी कि सेल कर दी। 1.5 लाख की सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की, 1.5 लाख की, प्लस की है। प्लांट और मशीनरी 1.5 लाख से 3,15,000 यानी परचेज कर ली, माइनस होगी परचेज ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग 1.5 लाख से 3,15,000 यानी कि ये हो गया 1,65,000, है ना। ये हमारा, हाँ, माइनस के 1,65,000, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेटा, 62,000 से 30,000 हो गए, यानी कि हमारा ये भी सेल हो गया, सेल ऑफ नन करेंट, कितना, 62,000 से 30,000 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया शायद 32,000 का, यस। तो अब 1.5 लाख और 32,000 जोड़ूंगा और माइनस करूंगा 1,65,000, तो ये आएगा मेरा 17,000 प्लस के, 17,000 प्लस के आएगा। और ये क्या है मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि प्लस में आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बी पार्ट आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं सी पार्ट की ओर, सी पार्ट की ओर चलते हैं। और सी पार्ट में आपका क्या आता है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो बेटा आपका क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम पीछे देखेंगे, शेयर कैपिटल 2.5 लाख से कितनी हो गई, 2,80,000 यानी इश्यू ऑफ शेयर कितने हो गए, 30,000 सर। इश्यू ऑफ शेयर 30,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए 30,000 का था, सेकंड पार्ट देखिए 30,000 का था, लेकिन अब कुछ नहीं है, यानी कि पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 30,000 का। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका क्या दे रखा है, सरप्लस हो गया, ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000 से 40,000 हो गया, यानी कि 30,000 का इनका भी पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 माइनस का। तो ये 30,000 से 30,000 हो गया, ये 30,000 यानी 30,000 क्या आएगा, माइनस का आएगा। और ये क्या आएगा, कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस में है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब ए यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी 21,000 प्लस की थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आपकी 17,000 प्लस की थी, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30,000 माइनस की है। तो ये दोनों को आप जोड़ोगे तो 38,000 आएगा, और ये 30,000 माइनस का, यानी कि 8,000 आपको क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो प्रीवियस का टोटल था उसे में ऐड कर दूं, कितना था, 10,000 था। और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का करंट ईयर के बराबर 18,000, 18, यानी कि हमारा आंसर जो है कैश फ्लो का बिल्कुल सही है। वेरी वेरी गुड। अब इसी के 7 में आपको ये दे रखा है, अजंता लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन में कहा जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर दे रखा है, ओके। नोट नंबर में आए, यहां देखो हमें जो हमारा 16 में कुछ प्रॉफिट नहीं दे रखा था और 17 में 1,20,000, तो 1,20,000 तो ये आ गया। उसके बाद जनरल रिजर्व 1,20,000 तब भी था, 1,20,000 तब भी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 37 फॉरवर्ड बनाऊंगा मैं, पर्टिकुलर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा सीधा कितना आ जाएगा बेटा, 1,20,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में सबसे पहले देखो ऐड करूंगा मैं, देखो
यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ 1 लाख था, यहाँ कितना हो गया 1.5 लाख, कितना बढ़ गया 50,000। और यहाँ डेप कितना दे रखा है 15,000, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा डेप बेटा 65,000 सर, 65,000। उसके बाद इसी एडजस्टमेंट में देखिए एक मशीन की कॉस्ट थी 50,000 जिस पर डेप था 15,000, 50,000 में से डेप 15,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 35,000 का। इसको हमने कितने में बेच दिया 32,000, यानी कितने का लॉस हो गया 3,000 का। ऐड कर दूंगा बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपए। और क्या रहेगा सर, और यहाँ ये 9% डिवेंचर इशू करेगा अप्रैल 2016 को। डिवेंचर्स में गए हम उछल के 9% डिवेंचर, 3,20,000 का 9% निकालूंगा 28,800, 9% ऑफ 3,20,000, यह आएगा 28,800। अब इनको मैं ऐड करता हूं 65,000 प्लस 3,000 3,000, 28,800 प्लस 1,20,000, यह आएगा मेरा 2,16,800, 2,16,800 आएगा। ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहां मैं करता हूं, फॉर्मेट को आगे बढ़ाऊंगा। तो ऐड में क्या आएगा आपको मालूम है अब तो बेटा अच्छे से आ गया होगा, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। और लेस में क्या सर, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। चलो बेटा फटाफट देखते हैं। करंट लायबिलिटी में गए ट्रेड पेबल, नोट नंबर 2 में जाओ सर। ओके, क्रेडिटर देखो 1,20,000 से 1,40,000 हो गया, यानी कि बढ़ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गया 20,000 रुपए। बिल्स पेबल 1,20,000 से 40,000 हो गया, घट गया 80,000 से, लेस होगा बिल्स पेबल 80,000। उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 1,60,000 से 1,80,000 हो गया, बढ़ गया आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपए। ओके, अब हम चलते हैं एसेट्स में। इन्वेंट्री 1,60,000 से 1,20,000 हो गया, घट गई, क्या होगी प्लस होगी। इन्वेंट्री कितनी है बेटा 40,000। ट्रेड रिसेल उतने के उतने ही है। ओके, अब आप चीज देखिए 20 40 और 40 80 और यहाँ 80, यानी कि कुछ नहीं होगा, तो सीधा सीधा ये 2,16,800 क्या हो जाएगा मेरा 2,16,800 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ए पार्ट आ गया, आंसर में दिखा दूं ऑपरेटिंग का 2,16,800। ओके, अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पहले यहां मुझे ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं अब यहां पीछे बना देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी का। देखिए बेटा सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना दे रखा है 13 लाख, और करंट ईयर कितना दे रखा है 14,90,000। कोई दिक्कत नहीं। बेची थी हमने प्लांट एंड मशीनरी कितने की 32,000 की। लॉस हुआ था कितने का 3,000 का। अब जरा मैं करता हूं 1,49,000 प्लस 32,000 प्लस 3,000 माइनस 1,30,000 और यहां ओके। अब जरा मैं टोटल करता हूं 14,90,000 प्लस 32,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000, इसमें से मैं 13 लाख माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा परचेजिंग वैल्यू बैलेंस वाली 2,40,000। तो ये तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी का आ गया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, अगर आप करना चाहो कर भी सकते हो, मैं शो कर दूंगा। देखो इसमें क्या होगा, करंट ईयर का इधर आएगा 1,50,000, प्रीवियस ईयर का इधर आएगा
1 लाख। ठीक, 15,000 का डेप था, यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा, 65,000 का डेप था जो मैंने आपको बताया था 65,000। ठीक है ना। तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज है कितनी है, 2,40,000। ओके, अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 माइनस के, और यहां देखिए शेयर्स 1,60,000 से कितने हो गए, 2,40,000, यानी कि शेयर भी हमने पर करे, शेयर भी परचेज करें, है ना। परचेज ऑफ शेयर्स कितने हो गए, ये 80,000, है ना। अब यहां देखिए कितने की, 32,000 की। तो सेल ऑफ मशीनरी 32,000। अब मैं इसको करता हूं 2,40,000 और 80,000, 3,20,000, और 3,20,000 में से 32,000 माइनस करूंगा तो 2,88,000 आएगा, और ये माइनस में आएगा। तो ये मेरा क्या है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 2,88,000। अब फाइनेंस एक्टिविटी की बात करते हैं, ये बी पार्ट आ गया। अब चलते हैं फाइनेंस एक्टिविटी की तरफ। तो देखो क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है 9% डिवेंचर 80,000 के इशू करे, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स 80,000, और इंटरेस्ट पेड करी थी क्वेश्चन में शुरुआत में, शायद कितने की थी बेटा, 28,800 रुपये की। तो 28,800 माइनस के, तो 80,000 में से जब मैं 28,800 माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 51,200, लेकिन ये प्लस का आएगा, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो ए हमारा प्लस का है 2,16,800, बी हमारा माइनस का है 2,88,000, और सी हमारा प्लस का है 51,200। तो पहले मैं जरा इन दोनों को प्लस करूं, 2,16,800 और 51, 2,16,800 प्लस 51,200, ये आ रहा है 2,68,000, और ये है 2,88,000, यानी माइनस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20,000, यानी कि 20,000 क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब इसमें मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर जोड़ दूंगा, जो 80,000 दे रखा है, तो किसके बराबर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंट ईयर के। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 80,000 था, और किसके बराबर आया, 60,000 करेंट ईयर के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 में आपको क्या करना है, हमें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। ओके, तो देखिए बेटा सेम है जैसे हम अब तक एसेट्स वाला बना रहे थे। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा वो यहां आएगा, कितना है, 1,90,000, और करेंट ईयर का यहां आएगा कितना है, 2,20,000। अब ये देखो बेटा इनकम टैक्स पेड दे रखा है 2,30,000, यानी कि जब पेड हो चुका तो प्रीवियस ईयर का होगा, कहां जाएगा, यहां जाएगा, टू पेमेंट गिवन, कितना है बेटा, 2,30,000। तो अब 1,90,000 प्लस 2,30,000 करूंगा तो 4,20,000 आया, 4,20,000 में से मैं 2,20,000 माइनस करूंगा तो ये मेरा करंट ईयर का आ गया प्रोविजन। तो बाय प्रोविजन कितना आया, 2 लाख रुपए। आंसर देखेंगे, प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स 2 लाख रुपए, ये करंट ईयर का आ गया क्योंकि ये प्रोविजन बनाया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 39 है बेटा, देखो इनकम टैक्स आपको दे रखा है 1,34,000 1.5 लाख। तो बेटा यहां भी देखेंगे, मैं यही बना दे रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। 39 देखिए, प्रीवियस ईयर का 1,34,000 तो टू बैलेंस 1,34,000, करेंट ईयर का 1.5 लाख तो बाय बैलेंस 1.5 लाख। अब क्वेश्चन में देखिए आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे रखा है करेंट ईयर का 1,70,000, तो कहां आएगा, करेंट ईयर का 1,70,000, यानी कि पेमेंट कितना हुआ होगा, 1,50,000 प्लस 1,70,000 माइनस
1,34,000, यानी कितने का पेमेंट हुआ? 1,86,000 का। तो 186,000 इनकम टैक्स पेड, 1,86,000। तो बेटा आज की वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 36B हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया और 39 हो गया। अगली वीडियो हम करेंगे